हेलो दोस्तों, आज सुबह से ही मेरा काफ़ी व्यस्त समय चल रहा है। सुबह सुबह आज गार्डन में चली गई थी और पौधों की कटिंग करी है। ये गुड़हल की कटिंग कर दी, बहुत बड़ा हो गया था। ये मेरा हल्द्वानी वाला घर है और जो कूड़ा था वो मैंने सारा जला दिया था। जैसे सूखे पत्ते, टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी तो मैंने जला दी थी। और क्योंकि मम्मी अभी आजकल यहाँ नहीं है तो मुझे लगा कि थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा। कल मार्केट गई थी शाम को तो जो प्याज के पौधे थे वो भी ले आई थी और वो भी मैंने जगह जगह पर रोप दिए, जहाँ जहाँ जगह खाली थी। अब अंदर का काम है, अंदर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। काम वाली दीदी झाड़ू पोछा करके चली गई थी तो बाकी जो सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित करनी थी वो मैंने व्यवस्थित कर ली थी। और अब मुझे बाहर जाके कपड़े वगैरह धोने हैं। ये हमारी गेहूं अभी भी सूखी रही है। ये धनिया मैं अभी बोऊंगी छत में, जो गमले जगह बची हुई है। तो कपड़े बहुत सारे थे आज, और जाड़ों के कपड़े तो बिल्कुल मत पूछिए दोस्तों, इतने सारे हो जाते हैं। एक ही बंदे की 2 बाल्टियाँ भर जाती हैं और वही मेरे साथ भी हो रहा है। कपड़े मैं अधिकतर हाथ से धोना पसंद करती हूँ। वॉशिंग मशीन है पर मुझे पसंद ज़्यादा नहीं है वो, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है मेरे अंदर की वो शायद उतनी साफ़ नहीं होंगी। तो मैं उसमें हल्के जैसे पर्दे वगैरह या फिर चादरें इस तरीके के कपड़े ही उसमें धोती हूँ, या बहुत ज़्यादा जब कपड़े हैं तब मुझे लगता है कि चलो धो लेते हैं। अदरवाइज़ मैं हाथ से धोना प्रेफर करती हूँ। और क्योंकि अब हमें दिल्ली को लौटना है 2 दिन में तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। इसी चक्कर में मैं बहुत फास्ट काम कर रही हूँ। और क्योंकि सारी चीज़ें समेटनी हैं जाने से पहले तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए आज सोचा है कि आज लंच में मैं फिर से खिचड़ी बनाने वाली हूँ। कल भी मैंने खिचड़ी बनाई थी, लेकिन आज सोच रही हूँ कि आज उसमें वेजिटेबल्स डाल के आज वेजिटेबल्स पुलाव बनाऊँगी। क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि एक प्रॉपर मील मैं अभी तैयार कर सकूँ, क्योंकि जाना भी है, वो भी तैयारी करनी है, घर में भी सब साफ़ सूफ करके रखना है, सेटिंग करनी है, टाँचना टूटना होता है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, महिलाएँ जो होंगी वो समझ सकती हैं कि इधर उधर जाने से पहले आपको कितनी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। सारे कंबल, डोरमेट तक हमको संभाल के रखने पड़ते हैं। तो ये सब काम मेरे हो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं तो उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और खाने में जैसे कि आपको पता है वेजिटेबल पुलाव ही बनाने वाली है। तो सोया बड़ी मैंने भिगो के काफ़ी पहले रख दी थी, आलू मैंने काट दिए हैं, चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं और बीन्स मैंने काटी हुई हैं। तो आज बस सिंपल सी वेजिटेबल पुलाव मेरी बन रही है। आजकल 2-3 दिन से ये हो रहा है ना कि मैं खिचड़ी पुलाव इन्हीं पर टिकी हुई हूँ, क्योंकि घर भी समेटना है और सामान भी पैक करना है। तो बहुत सिंपल और इतनी ईजी रेसिपी बना रही हूँ ना कि कोई ज़्यादा मुझे होता है ना कि जब कभी आपके पास टाइम नहीं होता तो यूँ सट वाली रेसिपी बनानी ही होती है। तो बस ये मेरी वही सट रेसिपी है। तो मैंने कुछ भी मसाले भी नहीं भुने हैं। इवन आपने देखा होगा मैंने जीरे का छौंका लगाया, आलू डाले और सोया बड़ी डाली है और बीन्स डाल लिए हैं। इनको अच्छे से आप एक बार सौटे कर लीजिए और अब आपने जो मसाले डालने हैं आप वो मसाले डाल लीजिए। मैं तो सिंपल इसमें जो घर के हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये डालूंगी, प्लस इसमें आप नमक ऐड कर लीजिए। बाकी मैं इसमें अभी गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि अभी घर पे है भी नहीं गरम मसाला, और इसलिए मैंने इतना सोचा भी नहीं है कि मैं ये चीज़ें डालूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें लौंग और काली मिर्च ज़रूर यूज करती हूँ कोई भी पुलाव में अगर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे थोड़ा टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। और राइस भिगो के रखे हुए थे तो वो भी ऐड कर लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बहुत मेरी झटपट वाली रेसिपी आज भी तैयार हो चुकी है। आजकल बस यही चल रहा है मेरा। तो बहुत इजी रेसिपी है और जिसमें काम ज़्यादा हो, हड़बड़ी ज़्यादा हो ना, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बहुत बार मैं इस रेसिपी में दाल भी मिला लेती हूँ, पर आज पतिदेव ने कहा कि नहीं, ओनली वेजिटेबल्स, नो पल्सेज। ओके, मैंने कहा ठीक है पतिदेव। तो ये बन गई है मेरी पुलाव की तैयारी हो चुकी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। पानी इसमें थोड़ा कम ही रखिएगा, नहीं तो पानी ना ज़्यादा हो जाता है तो पुलाव ना थोड़ा फरफरा नहीं बनता है। और ये चावल का तो मुझे वैसे भी अंदाज़ा नहीं आ रहा है, पानी कितना भी कम डाल रही हूँ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो बस खाना तैयार हो चुका है, बहुत यमी सा, टेस्टी सा। और ये देखिए भाप उड़ाता हुआ खाना मेरा तैयार है। थोड़ा सा हम पहले साइड निकाल देंगे, जैसे कि हमारा हमेशा का रिचुअल है। तो पतिदेव ने कहा आज डायरेक्ट ही निकाल लो, मैंने कहा ठीक है चलिए। और उसके बाद हम अपने लिए परोस लेते हैं। और सच्ची कहूँ, सुबह से इतना काम करते करते मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई है ना, इवन आज नाश्ता भी नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो मुझ जैसे भुक्कड़ का क्या हाल हो रहा होगा। तो पतिदेव के लिए मैंने परोस दिया है। देखिए, घी डालना ज़रूरी है, बिना घी के मेरा कोई खाना तैयार हो ही नहीं सकता है। और मम्मी घी बना के गई थी जो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। साथ में मैंने मूली काटी है, बूंदी का रायता है, दही रखा हुआ है
और अचार है आम का। ये पापा ने ही बनाया था आम का अचार, और पापा के आने तक आई होप सो कि मैं इसे पूरा ख़त्म कर दूँगी। मम्मी पापा के आने तक मैंने घी और अचार तो ख़त्म कर ही दिया है। और अचार कहते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। बढ़िया सी चटक धूप लगी है और गरम गरम पुलाव है। हम धूप में बैठ के ही खा रहे हैं। घर आकर हम लोग अधिकतर धूप में बैठ के खाते हैं। और आज कपड़े धोए ना, तो सारे कपड़े भी भीग गए थे, तो फिर ठंडा भी हो गया था, चेंज किए कपड़े। और अब धूप में बैठ के कुछ रिलैक्स फील हो रहा है। और अपने लिए मैंने परोसा है एज यूजल जला हुआ कुंटी वाला।